बच्चों क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 11th करेंगे जिसका नाम है बीजगणित। देखिए बच्चों, बीजगणित क्या होता है अ, आपको मैं बता देता हूँ। जो मैथ है हमारा मैथ बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं जिसको हम मैथ या मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। हिंदी में आप लोग इसको गणित कह देते हो, जो आपकी बुक होती है मैथमेटिक्स की। अब इसमें एक तो होता है सबसे पहला अंक गणित। सबसे पहला होता है मैथ का एक पार्ट अंक गणित होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में अर्थमैटिक या हम हिंदी में उसको बोलते हैं अंक गणित, यानी जिसमें हम मैथ में अंकों के बारे में सीखते हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री का समान, जिसको हम ज्यामिति बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम ज्योमेट्री यानी जैसे त्रिभुज बनाना सीखते हैं, कोण बनाना सीखते हैं, तो वो ज्योमेट्री है। और मैथ का तीसरा पार्ट जो है हमारे पास, वो है बच्चों अलजेब्रा। इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं और इसी को ही हम हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। तो मैथ के 3 पार्ट होते हैं, एक अंकगणित, ज्यामिति और बीजगणित। अंकगणित में जैसे आपको बताया, हम अंकों के बारे में सीखते हैं। ज्योमेट्री यानी जिसमें हम प्रकार पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आकृति बनाई जाती है। अब है तीसरा पार्ट अलजेब्रा, जिसको बीजगणित बोलते हैं। तो अब ये बीजगणित का चैप्टर है आपका 11th। इसमें देखिए हम क्या क्या करेंगे। देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, हमें माचिस की तीलियों से जैसे एल बनाया गया है। जैसे ये एल है, 2 तीलियों से बनाया गया है। इसमें कितनी तीलियाँ लगी? 2 एल, ये एक एल जोड़ा और साथ के साथ दूसरा एल जोड़ा, तो इसमें 1 2 3 4, यानी देखिए 1 एल के लिए 2 तीलियाँ लगी, 2 एल के लिए 4 लगी। इसी तरह 3 बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के लिए 6 तीलियाँ लगेंगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 4 एल बनाने के लिए 8 लगेंगी, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12, 7 के लिए 14, 8 के लिए 16, इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए, अगर आप इन तीलियों की संख्या को ध्यान से देखो, इनको आप देखोगे ये 2 की टेबल है, यानी 2 का पहाड़ा है। जैसे 2 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यानी 2 को अगर 1 से गुणा किया जाए तो 2 आता है, 2 को 2 से गुणा किया जाए 4 आता है, 2 को 3 से गुणा किया जाए 6 आता है। यानी हर एक में 2 की गुणा हो रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऐसे 2 जो है वो नहीं बदलता। यानी ये, अब इसको हम बीजगणित में प्रतिरूप कह देते हैं। ये कौन सा प्रतिरूप बनेगा? ये 2 को अगर हम गुणा में एल, जैसे मैंने लिख दिया, एल मतलब क्या है? तीलियों की संख्या से। तो अगर आपको एल का मतलब है कि एल की कितनी संख्या, अगर 1 एल बनाना है तो 2 गुणा 1, 2 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। 2 एल बनाने हैं, 2 गुणा 2, तो 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये 2 की टेबल थी, तो इसका मतलब ये प्रतिरूप होगा 2l। और अगर l की जगह हम n रख लेते हैं, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, मतलब कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी। तो n, अगर l की जगह हम n रख लें तो इसको हम 2n भी कह सकते हैं। तो बीजगणित में बच्चों, बीजगणित में हम जब भी ABC के अंक इस्तेमाल करो आप, चाहे उसमें ABCDLMN कुछ भी हो, ये तो समझ लो ये बीजगणित में शुरू हो गया। और अगर आप देखो, जो हमने ये 2l लिखा था, जैसे अगर आपको 1 एल बनाना था तो यहाँ 1 लिखोगे, 2l बनाना था तो 2 गुणा में l की जगह क्या लिखोगे? 2, तो 4 तीलियों की जरूरत होगी। ये 2 नहीं बदलता, हर बार क्या चेंज होगा? l।
जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम चर, उसको बोलते हैं चर। यानी जो भी ये ABC के अंक हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं चर बोलते हैं। तो जैसे और आगे देखते हैं, आगे मैथ में जैसे आप चर किसको बोल लेंगे, जैसे तिलियों की संख्या इन्होंने 2n लिख दिया, n की जगह मतलब l की जगह n लिख दिया। तो n जो चर है इसको इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल यानी जो वेरी करता है, जो बदलता रहता है, इसका मान फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। n कभी तिलियाँ 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, l की संख्या मतलब बदलती रहेगी, इसलिए इसको हम चर बोलते हैं। और अचर, चर तो वो होता है, चर होता है जो बदलता है, वेरी करता है। और अचर क्या होता है, एक आ लगता है आगे, जो नहीं बदलता, उसको हम अचर भी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम जो बदलता है उसको चर बोलेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमारे पास देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तिलियों से प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब तिलियों से कौन सा रूप बनेगा, बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए कि आपको कितनी तिलियों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर मतलब कोई भी ABC का अंक यूज करना है आपने। अब सबसे पहले ए पार्ट है कि अक्षर T बनाना है और T के रूप में तिलियों से प्रतिरूप लिखिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम, जैसे मैं एक टेबल बना लेता हूं बच्चों, और मान लीजिए मैंने ये इस तरह से टेबल बना ली। तो इस टेबल में मैंने ऊपर की तरफ लिख लिया T की संख्या, नीचे लिख लिया तिलियों की संख्या। अब देखिए अगर आपको एक T बनाना हो, मान लीजिए एक T बनाना है। अब देखिए मान लीजिए एक T बनाना है आपको, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो 1 और 2 ऐसे कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी, 2 तिलियों की जरूरत पड़ेगी, तो 2 तिलियाँ। फिर इसी तरह अगर आपको 2 T बनाने हो तो जैसे एक और इसी के साथ आप दूसरा बनाओगे तो कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 टी बनाने के लिए 4 तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही अगर 3 टी बनाने हो आपको तो जैसे पहला एक, फिर एक तिल्ली ऐसे रखिए, जैसे 2, एक ऐसे रखे 3, तो आपको 2 2 4 2 6 तिलियों की आवश्यकता होगी। इसी तरह अगर आपको 4 टी बनाने हो तो जैसे 1 2 3, ये 4 टी बनाए और इनमें 8 तिलियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे, 5 के लिए 10 की आवश्यकता होगी, ठीक है, 6 के लिए 12 की। तो इस तरह से मैं अब आगे डैश डैश डाल देता हूँ। और अगर हमें इस तरह करते हुए n तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या प्रतिरूप बनेगा, वो प्रतिरूप यहाँ लिखना है। ये प्रतिरूप बनेगा यहाँ। प्रतिरूप कैसा, जैसे इन तिलियों की संख्या देखो बच्चों आप, ये 2 की टेबल है, 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। यानी देखो अगर 2 की गुणा 1 से की जाए, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 ऐसे, यानी 2 वही रहेगा और ये 1 2 3 उसके साथ गुणा में बदलता है। यानी हम इसको लिखेंगे 2 गुणा n, जो बदलता है मैंने उसको n लिख दिया। और n क्या है, ये नंबर है, बदलते हैं जो। तो यानी इसका जो प्रतिरूप होगा, तो प्रतिरूप मैं लिखूंगा वो बन गया 2 गुणा n को मैं लिखूंगा 2n, तो इसका प्रतिरूप होगा 2n। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। आइए और करते हैं, आपके समझ में आएगा। ये ए पार्ट था। अब जैसे मैं बी पार्ट करता हूँ, देखिए बी पार्ट आपको दिया है अक्षर जेड को, जेड के रूप में तिलियों के प्रतिरूप। अब जेड बनाना है। देखिए उसी तरह मैं सबसे पहले जैसे नीचे एक टेबल बना लेता हूँ।
ये मैंने आप इसको स्केल और पेंसिल से बना सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैंने लिख दिया जेड की संख्या और नीचे लिख दिया उसमें कितनी तिलियाँ लगेंगी, तिलियों की संख्या। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक जेड बनाना है। देखो, एक जेड बनाना है तो 1 2 3 कितनी तिलियों की, माचिस की तिलियों की जरूरत पड़ेगी? 3 की। अगर आपको 2 जेड बनाने हो तो देखिए एक जेड में 3 तिलियाँ, फिर साथ में तो 2 जेड में 6 तिलियाँ। ऐसे ही आपको जब 3 जेड बनाने हो तो जैसे एक, दूसरा जेड और तीसरा जेड, तिलियाँ कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस इस तरह से ये देखो 3 की टेबल यानी 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऐसी 4 अगर होगी तो 3 चौके 12, फिर 5 होगी, 3 पंजे 15। ऐसी जरूरत पड़ेगी। आगे मैं लिख लेता हूँ डैश डैश में। तो यानी अगर n तिलियों की आवश्यकता होगी, भाई कितने, n का मतलब है कितने नंबर, कितने भी हो सकते हैं, ये मैंने n लिख दिया। तो प्रतिरूप क्या बनेगा, क्योंकि ये 3 की टेबल है तो 3 गुणा n। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो प्रतिरूप होगा z के लिए वो होगा 3n। हमने यही बताना था। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है, बस आपने टेबल देखते रहना किसकी बनेगी। ऐसे ही सी पार्ट है, सी में यू पूछा है कि यू के लिए क्या बनेगा। तो जैसे ही जेड के लिए था बच्चों, उसी तरह यू के लिए है, क्योंकि जेड के लिए भी 3 तिलियों की आवश्यकता होती है और यू के लिए भी, तो वही रूप आएगा उसी तरह। तो आपने इसको कैसे करना है, ऊपर लिखोगे आप यू की संख्या और नीचे लिखोगे तिलियों की संख्या। अब जैसे आपको अगर एक यू बनाना है तो जैसे एक यू बनाना है आपको तो 1 2 3 यू में 3 तिलियों की जरूरत होगी। अगर 2 यू बनाने हैं, मान लीजिए 2 यू बनाने हैं तो 1 2 3, फिर इसी के साथ देखिए आप, इसी के साथ अगर आप बनाओगे ये बच्चों, ये इसके लिए हमें तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6। इसी तरह 3 के लिए आपको जब 3 यू बनाओगे तो उसमें 9 की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह लिख लेना है। तो फिर इस तरह से अगर n के लिए तो ये 3 की टेबल है तो 3 गुणा n, तो इसका जो प्रतिरूप होगा वो हो जाएगा 3n। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे देखो d है, d में v का रूप बनाना है तो कितने उसकी तिलियों की जरूरत पड़ेगी। तो v के लिए देखो, अब हम v के लिए कर लेते हैं d पार्ट में v हम लिखेंगे v की संख्या और नीचे की तरफ हम लिखेंगे तिलियों की संख्या। एक v बनाना है, ये हमने टेबल बना लेनी है ऐसे। देखिए अगर आप एक v बनाओगे तो 1 2, तो 2 तिलियों की आवश्यकता होगी। 2 v बनाओगे जब तो 1 2, फिर ये 2 v बनाए तो 4 तिलियों की आवश्यकता होगी। 3 v बनाओगे जब 3, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 तिलियों की आवश्यकता होगी। तो नीचे देखो ये 2 का पहाड़ा है, 2 1 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ऐसे ही 4 के लिए तो 8 आ जाएगा। 5 के लिए 10 तिलियों की आवश्यकता होगी। और फिर डैश डैश में लिख देना है कि अगर n तिलियों की आवश्यकता है तो 2 का पहाड़ा 2 गुना n, यानी प्रतिरूप बन जाएगा इसका 2n। ठीक है बच्चों। उसके बाद है e। e है कि अगर e बनाना है तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप देखो
जितने एक में लग रही हैं तिलियां उतने के ही टेबल है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो 2 तिलियां थी तो 2 की टेबल, दूसरे में 3 तो 3 का पहाड़ा बन रहा था, तीसरे में 3 का पहाड़ा बन रहा था, चौथा देखो हमने करा ये 2, एक में 2 तिलियां लग रही थी तो 2 का पहाड़ा। इसी तरह ई करोगे आप तो उसी तरह करना है आपने। यहाँ लिखेंगे हम ई की संख्या। अब मैं सीधा क्वेश्चन कर लेता हूँ। नीचे आ जाएगी तिलियों की संख्या, अब देखिए एक ई बनाने में 1 2 3 4, तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी अगर हमें एक ई बनाना है। दोबारा देखो अगर ध्यान से, हम अगर एक ई बनाना है, देखो एक ई बनाना है आपको, तो जैसे एक तिल्ली रखोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो कितनी तिलियां लगी, तो 1 2 3 4 5, तो 5। ऐसी जब 2 रखोगे तो 10 तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 रखोगे तो 15 की, यानी इस तरह डैश में ये 5 का पहाड़ा है तो इसलिए n तिलियों के लिए 5 गुणा n, इसका मतलब जो प्रतिरूप बनेगा वो बन जाएगा 5n, ये ई हो जाएगा। इसी तरह बच्चों f आप करोगे, इसको आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह ऊपर की तरफ लिखना है s की संख्या, नीचे तिलियों की संख्या। फिर आप s में देखोगे तो 1 2 3 4 5 तिलियों की आवश्यकता है तो ये भी 5 बनेगा, यानी इसका भी f पार्ट में ये आपने खुद करना है, उसमें भी प्रतिरूप क्या आ जाएगा 5 गुणा n आ जाएगा, इसको आपने खुद करना है। ऐसे ही जी पार्ट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तिलियों की आवश्यकता है, तो जी पार्ट में ये 6 की टेबल आ जाएगी, तो 6 गुणा n यानी 6n हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम अक्षर LCF, देखिए LCF के प्रतिरूप के लिए नियमों को पहले से ही जानते हैं। प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त हुआ है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था, ये अक्षर कौन से हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो L से प्राप्त हुआ वही दूसरे से हुआ। देखो प्रश्न 1 में हमने क्वेश्चन जो देखो L में अगर देखो कितनी तिलियां लगी थी 2, तो इसका प्रतिरूप जो बनेगा वो बनेगा 2L, ठीक है, या 2N। तो प्रश्न 1 में इन्होंने कहा जो प्रश्न 1 हमने किया से कौन सा है जो जिसका रूप वही है, भी कौन सा है जिसका रूप वही है। देखिए 2 तिलियां किस में थी, L की तरह ही पहले ए ही पार्ट में इसमें 2 तिलियां थी, जैसे कि हमने ये किया अभी क्वेश्चन किया था, ये L में भी 2 लगती हैं, T में भी 2 लगती हैं, इसका भी प्रतिरूप 2N हुआ। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सेकंड का कि A, देखो T में भी हम 2 तिलियों का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी प्रतिरूप 2N होगा। तो हम लिखेंगे A तथा D पार्ट जो था, क्योंकि D पार्ट में V बनाया, V में भी 2 तिलियों की इस्तेमाल होती है, तो इसका भी प्रतिरूप क्या था 2N, इसका भी 2N था। तो D इसमें A और D पार्ट ऐसे थे, A और D प्रत्येक में तिलियों की संख्या जो है वो L के तरह है, सेम है, तिलियों की संख्या 2 है, इसलिए इनका प्रतिरूप L जैसा है। किस किस का L जैसा है, T का और V का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने ये 2 क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ के कंप्लीट कर लेने हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।